विहान मम्मा क्या करेगी अब? भर लिया मैंने। भर दिया? दूसरी बाल्टी भी भर दो। मैंने भर ये लिया। देखिए एक्चुअली क्या है ना, मैंने जितने भी कपड़े थे यहाँ से मैंने उठा के मैं कहा सारे धो देती हूँ आज, क्योंकि फिर कल मैं चाहती हूँ कि मैं मम्मी वाला घर शुरू कर दूँ साफ़ सफाई। तो यहाँ के काम से फ्री होना पहले पड़ेगा ना, पहले इस घर का काम पूरा हो जाए तभी उस घर का काम हो पाएगा। तो बस कपड़ों का काम था मेन, तो बाकी साफ़ सफाई मैं आज रात को ही करके सोऊंगी, ताकि सुबह बस विहान को स्कूल भेजते ही अपने उस घर दूसरे घर में लगूंगी फिर साफ़ सफाई करने। तो आज मैं ये वाला नया पैकेट खोल रही हूँ घड़ी का, ले ला के रख रखे हैं मैंने डिटर्जेंट। हाँ इसमें डाल लो, इसमें डाल लो, डाल लो, इसमें डाल दूँ? डाल दो, इसमें डाल दो। जेल डाल दूँ? इसको जेल बोलता है, जेल डाल दो। डाल दो, इसमें भी डाल लो, मैं भी डाल दो। डाल दिया? और डाल, मैं भी डाल दो। इसमें डाल दिया, इसमें डालो, इसमें पानी डालो। इस वाले में पानी भरो बेटा, इसमें तो भर दिया ना आपने। दिखाओ, मैं बनूंगा। आलू से राजा, मैं बनूंगा। से राजा ना, इसे राजा, इसे डाके भरो। मेरी मम्मी 1 सितंबर को चले गए थे और आज 13 सितंबर हो चुकी है, मतलब पूरे 12 दिन हो चुके हैं मेरी मम्मा को गए हुए। और आपके कमेंट्स भी जायज़ है जो कहते हैं अब तो आप घर की सफाई मम्मी की घर की कर सकते थे, अब तो आपके पास टाइम था, मम्मी भी यहाँ पर नहीं थे। और मैं सच बताऊँ मैं करना भी चाहती हूँ मम्मी वाला जो घर है पूरा अच्छे से। मैं मेरा ना ये है कि एक दिन तो मैं ऐसा लेकर आऊँ जब मैं आपको ना मेरे दोनों घरों को प्रॉपर सेट होते हुए एकदम जचे हुए साफ़ सुथरे, होता नहीं है कि बहुत ही बढ़िया हालत में अच्छे से दिखाऊं। ये वाला घर तो चलो आपको दिखता ही है, यहाँ पे तो रोज़ डेली साफ़ सफाई होती ही है और इस घर को तो वैसे मैं मेंटेन रखती ही हूँ। लेकिन जो पहला वाला मम्मा वाला घर है ना, उसकी हालत कुछ आपको भी पता है ख़राब ही रहती है। तो मैं उस घर को करना चाह रही हूँ। लेकिन अभी क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 10,000 रुपये का सामान मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, तो वो मेरा लगभग सारा ही आ चुका है। लेकिन उसमें मैं आपको भी दिखाऊंगी भी वीडियो के एंड में कि एक पार्सल था जो कि क्या था कि विहान के लिए मैंने 2 स्वेटर मंगवाए थे इनर, अभी सर्दियों में पहनने के लिए। और ना पता है फ्लिपकार्ट पे ना कई सेलर ऐसे हैं दुकानदार जो कि ना साइज़ कुछ भी लिख देते हैं और कुछ भी भेज देते हैं। अब मैंने 5 से 6 साल के बच्चे का साइज़ पसंद करके मंगवाया, क्यों? क्योंकि रिव्यू में लिखा हुआ था उस प्रोडक्ट के कि ये ना साइज़ छोटा है, मतलब जितना आप ऑर्डर कर रहे हो उससे स्मॉल साइज़ भिजवा रहे हैं। तो मुझे लगा अब इस अगर 5 से 6 साल का बच्चे का लिखवा के मैं साइज़ मंगवाऊंगी तो 3 साल के बच्चे को तो आ ही जाएगा, इतना थोड़ा बहुत छोटा होगा। लेकिन आप यकीन मानो 5 से 6 साल के बच्चे का साइज़ मंगवा रही हूँ और विहान के गले में नहीं फंस रहा है वो स्वेटर। 2 स्वेटर मंगवाए थे मैंने 500 के करीब प्राइस में, तो वो बच्चे के 3 साल के बच्चे को ना आए, कमाल ही हो गया ना। तो मैंने क्या किया, एक्सचेंज में डाला वो प्रोडक्ट और उस वजह से ना मैं आज मेरा वो प्रोडक्ट आएगा एक्सचेंज हो गया। मैंने 7 से 8 साल का एज का डाला है, तो मुझे उम्मीद है कि अब वो तो 3 साल के बच्चे को आ ही जाएगा। तो यही बात हो जाती है ना कि कई बार ना मतलब ये इस वजह से अब मैं घर पे बैठ गई हूँ बिल्कुल। और आप कह रहे थे ना कि डिलीवरी बॉय आएगा तो वो फ़ोन करेगा आपको तब आएगा, तो मेरे घर में ना सिग्नल का दिक्कत है, इसी वजह से मैं घर नहीं छोड़ पा रही हूँ। क्योंकि मेरे घर में ना जैसे रूम्स में क्या होता है ना, सिग्नल आते नहीं हैं। अगर मुझे कई बार मेरी भी किसी से बात हो रही हो तो वो मुझे बोल देते हैं कि ना आपके ना घर में कॉल आवाज़ नहीं आ रही, कट कट के आ रही है आवाज़। तो मैं यहाँ बालकनी में खड़ी होती हूँ तब जाके आवाज़ आती है, बात करनी हो तो है दिक्कत। और मेरे दोनों नेटवर्क के साथ है, मेरे पास 2 अलग अलग कंपनी के नेटवर्क हैं, बट ये इशू है। तो इस वजह से ना कई बार क्या होता है ना कि डिलीवरी बॉय फ़ोन करेंगे लेकिन वो कॉल मेरे पास रिसीव ही नहीं हो पाती है। इसी वजह से ना मुझे थोड़ा सा ना आप समझ ही सकते हो करना पड़ता
जाता है मैनेज, मैं घर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि कल को देखो 500 रुपये का सीधा नुकसान हो जाएगा। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बस मेरा ये आज पार्सल रिसीव हो जाए, मेरा आज हो जाएगा, ये काम सारा निपट जाएगा। और पता है क्या होता है, देखिए दूर बैठे लोगों को ज़्यादा फिक्र हो जाती है। अब मेरी मम्मी के बुखार है ना, मेरी मम्मी अगर मेरे घर सामने दिखते रहते हैं ना तो मुझे टेंशन नहीं होती, मुझे लगता है चलो मम्मी ठीक है ना। लेकिन अब दूर बैठे हैं ना तो मैं पापा जी के पास बार बार फ़ोन करती रहती हूँ, दिन में 2 बार तो करती ही हूँ कि पापा जी अब मम्मी की तबीयत कैसी है पूछने के लिए। तो पापा जी यही बोलते हैं कि नींबू पानी बना के पिलाया है मम्मी को, अभी मम्मी को खाना खिलाया है, आराम कर रहे हैं, अभी बुखार उतरा है, दवाई दी है। तो वही ये पैरासीटामोल खा रहे हैं, क्योंकि मम्मी जब मेरे घर से गए थे उस टाइम मेरी मम्मी को बुखार था, उससे 1-2 दिन पहले से ही बुखार था। आपको याद होगा मैंने वीडियो में भी दिखाया था कि मेरी मम्मी को फीवर था उस दिन, 2-3 दिन मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी। तो ये देख लो 1 तारीख से आज 13 तारीख हो गई है, मेरी मम्मी का जो बुखार है ना वो चढ़ भी जाता है फिर उतर जाता है। 1-2 दिन ठीक रहते हैं मम्मी, ऐसा लगता है कि चलो ठीक हो गए हैं, लेकिन फिर पता नहीं कैसे फिर बुखार आ जाता है, उनका बुखार नहीं जा रहा है। ये देखो आप यहाँ पे एक्सचेंज में मैंने ये डाल रखे हैं 2 स्वेटर है, और ईयर्स देखो 7 से 8 साल के बच्चे का डाल रखा है। एक्चुअली पहले 5 से 6 साल का डाला था ना, मैंने मंगवाया था, वो तो विहान के फंस भी नहीं रहा। तो ये 7 से 8 वाला भी देख लेना, साइज़ बहुत टाइट आने वाला है तो बच्चे को आ जाएगा। तो इसी चक्कर में ना देखो आज की डेट का दे रखा है 10 तारीख, 10 है क्या, आउट ऑफ डिलीवरी, ये आज डिलीवर होगा क्योंकि इसमें मैंने पढ़ा है मैसेज में कि टुडे लिख रखा है कि ये डिलीवरी है, देखो डिलीवरी टुडे बाय 9 PM। तो ये आ जाएगा। इस चक्कर में ना मैं अभी जब तक ये पार्सल रिसीव नहीं हो जाता मैं घर से बाहर ही नहीं निकल। एक्चुअली जो सब्सक्राइबर सर जैसे जो पार्सल भेजने लग रहे हैं ना वो प्रीपेड पार्सल है, और मेरे घर के साथ दिक्कत क्या है कि मेरे घर का नंबर और मेरे साथ वाले घर का नंबर एक ही मतलब सेम है। मीन्स पूरी लोकेलिटी में जितने भी घर है ना सबका यूनिक नंबर है। जैसे मान लो 120, 121, 122, तो एग्जाम्पल के तौर पे ना जैसे मान लो साथ वाले घर का नंबर मान लो है 123, तो मेरे घर का नंबर है 123A B कुछ इस तरीके से। तो होता क्या है कि पार्सल वाले जो आते हैं ना डिलीवरी भैया, उनको हो जाता है कंफ्यूजन और वो डिलीवर कर जाते हैं साथ वाले घर में। अब आप सोचो कल को कुछ भी हो जाए ऐसे, फिर दिक्कत वाली बात है ना कि मेरा पार्सल है प्रीपेड है और वो पार्सल अगर मैं फ़ोन ना रिसीव करूं तो कहीं और ना चला जाए। इस चक्कर में मुझे मेरे घर पे रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और देखिए मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, यहाँ पे जो आपके कमेंट्स आ रहे थे वो ठीक थे, आपकी बात बिल्कुल जायज़ थी। आपने मुझे बोला कि देखो निधि, अगर मान लो सामान सस्ता भी आपको मिल रहा है लेकिन आप इकट्ठा ले रहे हो, आप वो भी देखो कि आपको ज़रूरत है तभी आप लो, क्योंकि आपका पैसा तो जा रहा है ना। अब मैं आपने मेरे से कमेंट में सूट के रेट भी पूछे थे कि जो सब्सक्राइबर सर आपको सूट दिलवा रहे थे वो किस प्राइस में थे, तो मैं आपको बता देती हूँ 325 रुपये के प्राइस में थे जो मुझे दे रहे थे, एक 425 रुपये के प्राइस में, प्लस डिलीवरी चार्ज अलग से लगना था। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ना, लेकिन वहाँ पे 4 मुझे सूट इकट्ठे लेने पड़ते। अब मान लो 4 को 325 से गुना कर दो, कितना हो गया देख लो, 1300 रुपये है ना। तो 1300 रुपये तो ये लगते हैं अगर मैं 4 सूट इकट्ठे मंगवाती, प्लस में डिलीवरी चार्जेस मान लो 150-1 रुपये लग गए है ना, इकट्ठा बंडल का कितना भी लग जाए मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, 100-150 रुपये जो भी है, तो मान लो 1450-1 रुपये लग गए। तो आप इसको डिवाइड कर दो अब 4 से, है ना, कितना हो गया, मतलब करीबन मुझे एक सूट पड़ता मान लो 430 रुपये का, कुछ इस तरीके का पड़ता मेरे घर आता जब तक। लेकिन यही चीज़ मैंने सोची कि देख निधि तू इकट्ठा मंगवा रही है, इस चक्कर में एक लालच आ जाता है मन में कि सस्ता मिल रहा है तुझे, है ना, तू पैसे देगी, पैसे तो मैं दूंगी ओब्वियसली, जो लिया है उसका भी मुझे पैसे का डिटेल का मैंने सर से बात कर रखी है कि मैं इस महीने के एंड में मैं सर के ही पैसे वापस करूँगी सबसे पहले यूट्यूब से सैलरी मिलती ही। लेकिन बात ये है कि मैंने सर को मना कर दिया, इसीलिए मैंने कहा सर अब आप सूट वगैरह मत भिजवाओ। क्यों? क्योंकि देखो अभी मैं इतने सारे सूट आए हैं घर पे, है ना, कितने आए हैं काउंटिंग में 16 सूट थे, तो ये 16 सूट भी काफ़ी हैं, अगले 2-3 साल ख़त्म नहीं होने वाले, यूज़ आ जाएंगे। तो अगले प्रैक्टिकली देखा जाए ना, अब हमारे घर में ना अगले 2 साल तक सूट खरीदने की ज़रूरत है ही नहीं, इतने सूट तो हैं, है ना। मेरे पास खुद के पास कुर्तियाँ रखी हैं इतनी सारी, वो भी सिली सिलाई जो मुझे मेरे पास नई की नहीं रखी हैं, तो मैंने अभी तक वो ही नहीं पहनी, तो मैं और कपड़ा मंगवा के रख रही हूँ, स्टोर कर रही हूँ, उसका क्या फ़ायदा है। लेकिन क्योंकि ये चीज़ सोचनी थी, तू तेरे मान ले 1400 रुपये ही जा रहे हैं, तेरे को लग रहा है कि चलो बाजार में महंगा मिलता है सूट, यहाँ तुझे सस्ता मिल रहा है, लेकिन अगर तुझे सस्ता भी मिल रहा है लेकिन पैसे तो तेरे जा ही रहे हैं ना जेब से,
तू वो चीज़ सोच कि वो 1400 रुपये तू बच्चे की फ़ीस में जमा कर कहीं ना कहीं, है ना, उन पैसों को भी जमा कर। तू पैसे मत खर्च, ये सोच के भी मत खर्च कि सस्ता मिल रहा है, इकट्ठा ले ले, इकट्ठा ला के रख ले। अगर ज़रूरत है तो खरीद, नहीं है ज़रूरत तो बिल्कुल भी मत खरीद। इसीलिए मैंने सर को मना किया। मैंने कहा सर अब ना तो मैंने एसी कंफर्टर खरीद रही, है ना, उसका रेट भी मैंने शायद आपको बताया था, मैं भूल गई हूँ एग्जैक्टली, आपने बोला था कितने का है, तो 380 385 प्लस डिलीवरी चार्ज ऐसे पड़ता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, रहने देते हैं। देखो या तो ऐसा हो ना कि 2-3 बंदे हो आपस में, वो बांट लें। जैसे मान लो कोई मेरे जैसे पड़ोस में कोई हो या कोई हो इस तरीके से, वो कह दे कि 4 सूट मंगवा ले, 2 हम ले लेंगे, 2 तू रख लियो, है ना, तब तो चलो बंदा सोचे भी। लेकिन इकट्ठा फिर वही है ना कि पैसा भी मेरे को थोड़ा सा बचा बचा के, बच्चे की फ्यूचर पढ़ाई के लिए मेन है, मेरे बच्चे की पढ़ाई एजुकेशन के लिए और मेरे बच्चे की हेल्थ के लिए, मुझे इन 2 चीज़ों के लिए पैसे जोड़ना है। इसीलिए मैंने सर को मना कर दिया है। आपकी बात ठीक थी। और एक बात और, जो आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपको ना, आपसे पैसे कमा रहे हैं, ज़्यादा पैसे का बोल रहे हैं आपसे, ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, मुझे ऐसा कुछ भी लगता, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि सर ऐसे है ही नहीं, सर नहीं कमा रहे हैं, बीच में से कोई 1 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं सर। तो ये चीज़ आप इस तरीके के कमेंट्स मत कीजिए। और मैंने मना सिर्फ इसीलिए किया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने आपको कारण बता दिया है। और देखिए मम्मी के घर की साफ़ सफाई, अब मैं सच में सीरियस नोट पे ना, मैं चाहती हूँ कि मैं आने वाली वीडियोस में ना सिर्फ उस घर को सेट करना है मेरा, बस अब ये एक प्रोजेक्ट है जो मैंने अपने हाथ में, होता नहीं कि ले लिया है कि अब मुझे यही काम करना है। तो अब मेरी मम्मी वाला जो घर है ना, बस मुझे अब धीरे 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 उसको, पहला जैसे जब मैं छोड़ के आई थी ना 1 साल पहले मेरी मम्मी का घर, बिल्कुल वैसा ही दोबारा से नए अच्छे से बनाना है मुझे। तो और एक और बात मुझे आप सबसे कहनी थी, आज ही मेरे पास मैसेज आया था TDS का कि जो हमारा जो सैलरी आती है यूट्यूब से, उसमें TDS, पहले मैंने आपको बताया था, मैं ना पता इतनी मेहनत करते हैं हम यूट्यूबर्स, लेकिन हमारे पैसे ना TDS में बहुत ज़्यादा, टैक्स में बहुत कटता है हमारा पैसा, बहुत ज़्यादा। पहले मेरा पता कितना था, मेरी जितनी सैलरी आती थी ना उसमें से कम 3,500 रुपये यूट्यूब काट लेता था। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो यूट्यूब सैलरी दिखा रहा है मेरी 25,000, तो 25,000 में से 3-4 हज़ार 21,000 ही अकाउंट में आएगी। तो अब मैसेज आया है कि और और TDS कटेगा, इसका मतलब तो अब तो 5-5 हज़ार रुपये TDS कटा करेगा। मतलब आपकी जितनी सैलरी बनेगी, मेरा तो जाता है भाई, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा पैसा बहुत कटता है। मतलब मेरे को पता है कि मेहनत हम करते हैं, लेकिन वो सारा पैसा टैक्स में चला जाता है, क्योंकि जो फ़ॉरेन से आता है ना पैसा, उस पर टैक्स बहुत लगता है, पैसा बहुत उसमें कटता है। तो बस अब मम्मी का इंतज़ार है, क्योंकि मम्मी ने बोला है, क्योंकि मैंने आज अभी उनसे फ़ोन पे मेरी बात भी हुई, 2 मिनट ही हुई, मैंने मम्मी को ये बोला, मम्मी अगर आपका प्लान आने का है तो अच्छा है, लेकिन नहीं अगर आपका भी आने का प्लान, तो मैं विहान को आपसे मिलवा जाती हूँ। अगर आपको विहान की याद आ रही है, वो शायद उस वजह से आप थोड़े से तबीयत होता है ना कि इतने दिन दूर रहे, तो तब क्या पता तबीयत इसीलिए ख़राब हो रही हो, मम्मी को विहान की याद आ रही हो, तो मैं विहान से मिलवा के आपको फिर चली जाती हूँ, खड़ी खड़ी चली जाऊँगी, है ना। मम्मी को विहान दिखा दिया, तो मम्मी बोलते नहीं ऐसे मत कर, हम आ ही रहे हैं अभी जल्दी, अभी पापा जी और को भी कुछ काम है ऐसे बोल रहे थे, तो मैं साथ में ही आ जाऊँगी और विहान से मिलूँगी। उसके बाद फिर मैं मामा जी के घर जाऊँगी कुछ टाइम बाद। बस यही मेरी बात हुई थी। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड कर देती हूँ, अगली वीडियो फिर कंटिन्यू करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।